गई थी। कमाल है, यानी आप जानबूझकर उस बकरी जैसी अहमक लड़की को कसाई के रहने पर छोड़कर चली गई। ज़बान को दुरुस्त रखा करो। मैं तो बहुत शराफत से काम ले रहा हूँ। आपके भाई साहब ने जैसी बकवास आपके मुतालिक की है वो तो मैं दोहरा भी नहीं सकता। बस करो। मेरा ख्याल है कि तुम ये नुसरत की शादी के 10-12 दिन अपनी नसीरा फूफी के घर जाके गुजारो ताकि अफशां बिल्कुल तख्ता मश बन जाए। फर्रुख, ये तुम्हारा घर नहीं है। अगर ये मेरा घर नहीं है तो आपने अपनी तकदीर इस घर से क्यों वाबस्ता कर रखी है? अगर कभी जिंदगी में मुलाकात हो गई तो इस सवाल का जवाब मुझे भी तुम्हारे बाप से पूछना होगा। मुझे इस सवाल का जवाब आप देंगे। मैं नहीं जानता मेरा बाप कौन है। सिर्फ चंद खुतूत बाप के वजूद का जवाब नहीं बन सकते। फर्रुख! क्यों मारा है मैंने अपने जवान बेटे को? मैंने क्यों मारा है? क्यों मारा है? ठीक ही तो कह रहा था। सिर्फ चंद खुतूत उसके लिए अपने बाप के वजूद का जवाब नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ठीक कह रहा था मेरा बेटा। अरे भाई बहुत देर हो रही है, अब मांझे की रस्म शुरू करवाओ ना। मैं भी ये कह रही हूँ बहुत देर हो रही है। अभी शुरू करवाती हूँ, लेकिन हमीदा कहाँ है? हमीदा यही होगी अंदर। आई तो है, हाँ वो आ गई। वालेकुम सलाम। मैं पे आ रहा हूँ। सामने आगे चची जान, एक तो मौसम का आना हम सब के लिए बहुत महंगा पड़ा है। ए दुल्हन, आय का मुंह तो देखना ही पड़ता है। आलम आरा भी इसीलिए खामोश है। हाँ छोड़ो, तुम जाके देखो तो सही कि हुस्ना क्यों नहीं आई। अच्छा देखती हूँ अभी। तो अगर आप नहीं चली ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। हुस्ना, कहाँ हो भाई? सारा घर ढूंढ डाला और तुम यहाँ छुपी बैठी हो। तुम, अफशां और फर्रुख अगर नुसरत के माइयों में शामिल ना हुए तो मैं भी कल काजी को बुला के सीधा साधा निकाह पढ़ा दूंगी। सारी रस्में रीतें जाएं भाड़ में। चलो उठो, अब तैयार भी हो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब भाई रस्म करो, बहुत देर हो गई है। चलो जल्दी करो रस्म। मारूंगी बहुत। जी रोशन भाभी अब वहीं मुस्लिम टाउन में रहेंगी। मैंने सारे कमरों को ताले लगा दिए हैं, बस सिर्फ यही हिस्सा खुला रखा है। आप फिक्र ही न कीजिए, अलबत्ता महमूद मियाँ के कमरे की चाबी मुझे दे दें। वो कल रात भी नाराज हो रहे थे। दिमाग खराब हो गया है क्या महमूद का? पता नहीं मुझे। अच्छा ये लो जी बहुत अच्छा। चाबियां संभालो तुम। एहसन, आपने महमूद से बात करनी होगी। एहसन, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। क्या बात है? आपने कल कुछ भी नहीं सुना? मैंने बहुत कुछ सुनना छोड़ दिया है। मेरी तो आंखें रोशन भाभी और आबिद भाई के सामने ऊंची नहीं हो रही। वो गुलशन से शादी नहीं करेगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये कोई मामूली बात हो। भाई बुरी सही, लेकिन ये फैसला उसने कर लिया है। तो फिर मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं अपने भाई की बेटी को बहू बनाकर जरूर लाऊंगी। मेरा एक ही तो बेटा है महमूद। मैं उसे खानदान से बाहर शादी करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकती।
वो अपने चचा की शान और शौकत और दौलत देखकर खानदान से बिल्कुल फ्रंट हो गया है। यही तो रोने वाली बात है एहसन। आपको पता है कल मायूं वाले दिन किसी ने छेड़ दिया तो पटाख से बोला, मैं तो अपने चचा जान की तरह खानदान से बाहर शादी करूंगा। वैसे एक बात है एहसन जो बार बार मेरा पूछने को जी चाहा, लेकिन मैं पी गई। क्या बात है? आपको याद है जब मोहसिन नाइजीरिया गए थे तो आगा जी से उन्होंने 10,000 रुपए मंगवाए थे और 10 ही महीने वो नाइजीरिया में रहे। अच्छा, तो तुम ये पूछना चाहती हो कि इतनी रकम मोहसिन के पास आई कहां से? जाहिर है सोचने वाली बात है। 16 बरस से कमा रहा है वो, बहुत अच्छी वकालत चल रही है उसकी। आते ही मकान खरीदा, गाड़ियां खरीदी, शादी की। सरताज ने खुद मुझे बताया कि सिर्फ रोनुमाई में 1.5 लाख रुपए का सेट मोहसिन ने उसे दिया है। तुम ये चाहती हो कि मैं ये कह दूं वो स्मगलर है कि नाइजीरिया में किसी को लूट कर आया? क्या चाहती हो तुम? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोई बीवी अपना पैसा देकर शौहर की इस कदर खुशामद नहीं कर सकती, और फिर वो भी सरताज जैसी बीवी। औरत हो ना, जल गई। क्या बुराई है सरताज में? तो खूबी क्या है? खूबी मेरे में यही है कि मैं आज तलक के तारे पप्पा को ये नहीं बोली मेरे को ये होना वो होना। जो दिला दिए वो दिला दिए इन्हों अपनी मर्जी से। जेवर का सेट मुझे भी पसंद है मन्ना, मगर कैसा दिलाएंगे तुम्हारे पापा? इतना खर्चा करके वहां से यहाँ आए ना शादी में। पापा 15,000 का तो है ना, दिला देना मुझे प्लीज। बेटे मैं इतने पैसे यहाँ लेकर नहीं आया। नहीं पता, मेरे को तो चाहिए है जेवर। रहमत अली सर को आप जानते हैं, यू कैन इवन गिव देम अ चेक। तुम लोग जरा तैयार हो जाओ, मैं आगा जी के पास से होके आता हूँ। क्या हो रहा है बुनियादी खाला? मोहसिन साहब अब शाह के दुपट्टे में गोटा लगा रही हूँ। हाफशां के? ये तो पुराना है। हाँ, बेगम साहिबा का पुराना फटा हुआ दुपट्टा है, आज मेहंदी में ओढ़ने के लिए। रोशन बीबी ने तो वलीमे के लिए नया जोड़ा बनवाया है। ये तो फटा हुआ पुराना दुपट्टा है। और बच्चों का क्या है साहब, आज मेहंदी में ही तो ओढ़ना है। अफशा बीबी तो है भी बहुत ही सब्र वाली। उन्हें तो कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, सब बात में खुश ही रहती है। जी अम्मा। बेटी चाय नाश्ता पान मर्दाने में भी तो जाएगा। जी अच्छा। वो अफशा का है, बहुत देर से देखा नहीं उसे मैंने। अम्मा आप तो देख रही हैं मैं सुबह से काम धंधों में मसरूफ हूँ। आप या चची जानी उसका ख्याल कर ले। चची तो खास ख्याल करेंगे, मैं खुद ही देखती हूँ। अच्छा वहां रख के देती हूँ खासदान। जी अच्छा। अफशा कहाँ पढ़ती तुम? पप्पा इतनी देर हो गई और अब्बू लौटे ही नहीं। लेकिन बेटे तुम उनका इंतजार क्यों कर रही थी? पप्पा बस कुछ दिल चाह रहा था इंतजार करने को। बेटे अगर साथ जाने को दिल चाहे ये तो समझ में आने वाली बात भी है। ले जाना शायद उन्हें याद नहीं रहता, इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है। अब्बू शायद आ गए। कहाँ पर थी तुम? पप्पा इतनी देर हो गई और अब्बू लौटे ही नहीं। लेकिन बेटे तुम उनका इंतजार क्यों कर रही थी? पप्पा बस कुछ दिल चाह रहा था इंतजार करने को। बेटे अगर साथ जाने को दिल चाहे ये तो समझ में आने वाली बात भी है।
ले जाना शायद उन्हें याद नहीं रहता। इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है। वो मुझे माफ नहीं करेंगे। कौन माफ नहीं करेंगे? वो जो आई हुई है ना कराची से, उनको बहुत गुस्सा है। क्या मोहसिन मामू इस घर का सुकून उजाड़ने के लिए आए हैं? ठहरो, मैं पूछता हूँ उनसे, आखिर क्या बिगाड़ा तुमने उनका? नहीं फरूक भाई नहीं, बस मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती। जाने दो मुझे। नहीं फरूक भाई, आपको पप्पू की कसम अपना चाहिए। मैं अब उनके सामने कभी नहीं जाऊंगी। आप मुझे ताया जी के घर छोड़ दीजिए। मामा मामा मुझे कराची भिजवा दो, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। कैसा भिजा दूं? मैं कैसा भिजा सकती हूँ तुम्हारे को? इसमें गौहर, अगर तुम रोए ना तो अच्छा नहीं होगा। इसमें रोने की क्या बात है? ये रोने की बात नहीं है मामा, आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। पापा आज तक मेरी कोई फरमाइश रिजेक्ट नहीं की। आज देखे गए मुझको और सामान खरीद के लाया अफशान का। भाई इतनी मिस्किन सूरत बना लेके साये के जैसा बाप को घेरती रहती इधर से उधर से। तुम देखे नहीं, मैं तो आए जब से देख रही हूँ। कैसा पकड़ी हूँ आज। मासूम सूरत, ऐसी भोली सूरत बनाती और मिजाज की देखे तो ऐसी घुन्नी है कि मैं क्या बताऊं। सारा घर नए कपड़े पहन के बन सज के खुश हो रहा है। अब शाम पुराने, ये सब ड्रामेबाजियां हैं, मैं खूब समझती हूँ। देखे नहीं, आज मेरी सूरत देखे कैसा भागी है। मम्मा मैं पापा से ये तो नहीं बोली ना कि उसके वास्ते मत खरीदो, लेकिन पापा मुझसे वादा करके क्यों नहीं सर दिलाए मेरे को। I will never forgive my father for this. कैसा नहीं दिलाएंगे? आज दिलाएंगे। मैं देखती हूँ ना, अब भी दिलाएंगे। जाओ तुम मुंह धो, तुम्हारा सेट आज आएगा। मैं बोल सरताज दुल्हन, तुम नौकरानी हो या इस घर की मालिकन? ये क्या कह रही हो तुम सरताज दुल्हन? मैं बोलती हूँ तुम मालिकन हो इस घर की या नौकरानी? बीवी, हमने तो सारी उम्र अपने को इस घर का खादिम और नौकर ही समझा है सरताज दुल्हन, मगर मालिकों ने हमेशा हमें इज्जत दी है, अपने बराबर जगह दी है। आइंदा से मेरे को जरताज दुल्हन नहीं बोलना। बेगम साहब हूँ मैं। खुदा तुम्हारी नहीं, आपकी आपकी सल्तनत खुदा हमेशा कायम रखे। ए बीवी, ये मुंह से जता के बेगम साहिबा बनने की क्या जरूरत है? आप तो हैं ही हमारे मोहसिन मियाँ की बेगम। ये सामान ले लीजिए, मोहसिन मियाँ ने भेजा है। पांव पड़े मोहसिन मियाँ के, मालूम है मेरे को। जहाँ से लाए हैं ना ये सामान वहीं रख दो, और जो भेजा है उसके मुंह पे मार दो ये सामान। बड़ी बेगम साहब का हुक्म है कि ये मैं सामान आपके कमरे में रख दूं। मैं बोलती हूँ लेके जाओ ये सामान यहाँ से, और बोल दो मोहसिन मियाँ से ये मेरा और मेरे बच्चों का सदका है। सदका दे दो सदका खाने वाला। बुनियादी, तुम अंदर जाओ। खाला, चच्ची, फुप्पी, अच्छा बांदी बंदोड़ियों से रिश्ता जोड़ के रखते ये लोग। मैं एहसन हूँ जरताज। आदाब एहसन भाई, मैं समझी शायद मोहसिन है। हाँ, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था कि मोहसिन 2-4 रोज के लिए पेशावर चले गए। क्या मोहसिन चले गए? हाँ, वो उनके किसी मोक्कल का तार आया था। ऐसा कैसे चले गए? अब मैं अकेली कैसा रहूंगी? क्यों, माशाल्लाह सब है घर में, क्या हुआ? नहीं, वो तो सब ठीक है, मगर मोहसिन नुज़हत की शादी अटेंड कर सकेंगे? भाई कैसे नहीं कर सकेंगे, आबिद की कार में गया है वो। मैं तो परेशान हो गई भाई आके यहाँ। क्यों, खैरियत क्या हुआ? नहीं वैसे तो सब ठीक है, मगर वो बस आपके भाई जरा डिफिकल्ट है। हाँ वो तो है, आखिर तुम भी तो 17 साल से गुजारा कर रही हो उसके साथ। मगर अब मुश्किल है। नहीं, फजूल बातें नहीं करते। हम तुम्हारे बड़े ममनून हैं कि तुमने मोहसिन जैसे आदमी को नॉर्मल बना दिया। अगर बात क्या है खुल के बात करो, कहना क्या चाहती हो? वो अफशा जो है आपके भाई की पहली बीवी की बेटी है, मगर मैं मेरा और अपनी बेटियों का हक अफशा को छीनने नहीं दूंगी। खुदा गवाह है कि तुम्हारी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। खुल के बात करो, दिल की बात को, कहना क्या चाहती हो तुम? ये लीजिए,
ये लीजिए एहसन भाई, ये लीजिए, मगर मुझे मेरा और मेरे बच्चियों का हक दीजिए और प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखो जरताज, अफशा के लिए शॉपिंग तुम करके लाई थी। क्या? अफशा की शॉपिंग मैं करके लाई थी? ये इन्हों बोले होंगे आपको मोहसिन। मोहसिन ने मुझे बताया था कि अफशा के लिए सिर्फ एक जोड़ा 1100 रुपए का और एक सेट 10,000 रुपए। मैं नहीं रहूंगी, मुझे जाने दीजिए बस। देखो जरताज, अफशा को मोहसिन की किसी चीज की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें मोहसिन की इजाजत के बगैर कराची नहीं जाने दूंगा। इजाजत? अगर मैं जाना चाहूंगी तो ये जेठ साहब क्या चीज है? मेरा मियाँ भी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर मोहसिन पेशावर न गए होते और इस वक्त मेरे सामने भी होते तो मैं उनसे यही कहता। अम्मा, हमारी शय को मात देने में तो जल्दी आप दिखाते ही हैं। अब भाभी साहिबा की गुफ्तगू सुने बगैर जवाब देने में जल्दी मत कीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए मिर्जा भाई, इस घर की कोई बात आपसे छुपी हुई नहीं है। जिस दिन से मोहसिन घर आए हैं उन्होंने सीधे मुंह से बात नहीं की। फर्रुख मेरी औलाद की तरह इस घर में पला बड़ा है, मेरी बहुत दुखी बेटी की औलाद है। अगर मोहसिन फर्रुख से मोहब्बत नहीं कर सकते तो मैं उन्हें अपने घर में नफरत का बरमला इजहार करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। अरे रे, आप तो राय का पहाड़ बनाए दे रहे हैं डिप्टी साहब। फर्रुख हमारा बच्चा है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मुंह फटो जिद्दी है। हाँ, फर्रुख जरा शोक तो है आगमगन। क्या गुस्ताखी की है फर्रुख ने बैरिस्टर साहब की शान में? खैर, अब आप गुस्ताखी कहेंगे जो कहें, 2 पोर उठा के मामू को सलाम तक तो करता नहीं है वो सलाम करेगा तो मोहसिन जवाब देंगे। अब वो जवाब दें या न दें, लेकिन सलाम करना बहरहाल फर्रुख का फर्ज है। मिर्जा भाई, अल्लाह आपका भला करे। आप तो इस बच्चे को कहीं मुलाजमत पे खड़ा करवा दें। कब तक हवाई जहाजों के चक्करों में फिरता रहेगा? हाँ, अब फर्रुख को कहीं ना कहीं काम तो करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हुस्ना के इत्मीनान और सुकून के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। वो एयरफोर्स के सिवा कहीं मुलाजमत नहीं करेगा। फिर उसे ये समझा दीजिए कि हर वक्त लड़कियों के झमघटे में न रहा करे। सुन रहे हैं आप मिर्जा साहब अपनी भाभी की गुफ्तगू? मैं समझ गया हूँ आपका मतलब। आप मोहसिन को नाराज करना नहीं चाहती। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं वाकई उसे नाराज करना नहीं चाहती। 16 बरस के बाद तो मेरा बच्चा मुझे मिला है। मैं हरगिज नहीं चाहती कि कोई बात मोहसिन को करा गुजरे। हम आगा मुगल, आप बाप का दिल रखकर माँ के दिल की तरह नहीं सोच सकते। भाभी साहिबा ठीक ही कह रही हैं। खुदा की बंदी, फर्रुख और अफशा एक साथ पले बड़े हैं। अगर अफशा और फर्रुख के मिलने जुलने पर उन्हें एतराज है तो ले जाएं अफशा को यहाँ से। लेकिन मुझे ये हर वक्त फर्रुख का लड़कियों का ठी ठी ठा ठा हंसी ठट्टा कतई अच्छा नहीं लगता। आपको सब कुछ बुरा इसलिए लग रहा है कि आपके बेटे को फर्रुख अच्छे नहीं लगते। मिर्जा भाई, आप देख रहे हैं, ये तो बात का बतंगड़ बनाए दे रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे कि अल्लाह न करे मोहसिन इनके सौतेले हैं। अरे कैसी बातें कर रही है भाभी साहिबा आप? अरे डिप्टी साहब को भी मोहसिन उतने ही अजीज हैं जितने आपको। मैं मोहसिन की हिमाकतों की वजह से फर्रुख को बेगुनाही की सजा नहीं दे सकता। चलिए मिर्जा साहब, आपके घर रहता हूँ तो कम से कम इस घरेलू सियासत को तो भूला रहता हूँ। हद हो गई। नाव किसने डुबोई के ख्वाजा खिदर ने, नहीं सुनते तो न सुनते। लड़कियों जल्दी करो, क्या लड़ाई झगड़ा बंद करो। इतनी मुश्किल से हम इसमें सजा रही थी। एक तो फरहत कहाँ रह गई? फरहत कहाँ रह गई हो तुम? आज तो शाहिद भाई अकेले ही रह जाएंगे घर में। अकेले ही कैसे रह जाएंगे घर में? फर्रुख जो है मेरे साथ। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आएगा मेहंदी में। भाई तुम लोग तो मुझे माफी रखो। मायूं वाले दिन की डांट तो आज तक सुन रहा हूँ, और अगर आज तुम लोग की मर्जी के लिए चला गया ना तो मुल्क से बाहर निकाल दिया जाऊंगा। ये क्या बोरियत है फर्रुख भाई, चलना होगा आपको। महमूद को खत ले जाने की क्या जरूरत थी? पागल हो गया वो। आज से 17 साल पहले बैंक ऑफ अमेरिका और अफशा के लीगल एडवाइजर विलियम के खुतूत मुझे मिले और मैंने खोलकर पढ़ने की जुर्रत तक नहीं की, और ये अहमक लड़का जरताज के हाथों में देने चला गया। जरताज मोहसिन की बीवी है, अगर खत दे भी दिए उसको तो कौन सी कयामत आ गई? नहीं आबिद नहीं, आज से 2 महीने पहले जब मैं कराची जाने लगा तो खुतूत आए हुए थे।
मैं पोस्ट करने लगा, मोहसिन ने मुझे टेलीफोन पर रोका कि खत पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने साथ लेते हैं। ये खत उसके लॉकर्स में रहते हैं। ये देख, ये बैंक, ये देखिए पेरिस का विला, ये सब अफशान का है। ये बैंक ऑफ अमेरिका का फिक्स डिपॉजिट, ये देखो, ये देखो, ये सब, ये देखो। मम्मा मम्मा ये देखिए, हाँ। ये ज्वेलरी का जो लॉकर है ना, हाँ, उसके किराए का कागज भी अफशान के नाम है। हाँ। अम्मा मैं क्या करूं? इतनी राजदारी मोहसिन मेरे से 16-17 साल तक मेरे को हवा नहीं लगने दिए थे। हाँ। बैरिस्टर साहब अब समझी, ये तुम्हारी शान और शौकत सब अफशान का सदका है। अच्छा रहन दो, तो मैं खुद जाके देखती हूँ। कहोगी मैं भी देखो, मैंने बहुत तारीफ सुनी है उनकी। हाँ हाँ देखिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आदाब चीज़ जान। जीती रहो, जीती रहो। दूधो नहाओ, फूटो फलो, अल्लाह बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अबे क्या रूप है, लड़कियों से ज्यादा अच्छी है हमारी दुल्हन। चाची जान मेरे है ना सर में दर्द हो रहा है, मैं 2 मिनट जरा लेट के आती हूँ। हाँ हाँ बेटी जरूर हो रहा होगा सर में दर्द। हेलो थकन से थकन है शादी की। हुस्ना को देख के तो मैं परेशान हो गई, गाड़ी का पहिया बनी हुई है। चाची जान आप तो महफिल की रौनक है, आप बैठे। मैं सदके मेरी रौनक कहने वाली। किसमें सदके कुर्बान हो रही हैं? भाई अपनी बहू पर। माशाल्लाह रसाल बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटी, लेकिन वो तुमने वो हरी वाली साड़ी नहीं पहनी। अम्मा जान वो बहुत भारी है ना साड़ी, मैं बोली ये सोबर है तो ये पहन ली। अच्छा खैर जो तुम्हें पसंद है। जी अभी तक रोशन नहीं आई? जी अभी तक नहीं आई है। भाई रोशन का पाचा तो सबसे ज्यादा भारी हो गया। दूल्हा की अम्मा हो गई। हाँ अब बिल्कुल ही दूल्हा की अम्मा बन गई। तो जा कहाँ रही हो? आओ ना। बस थोड़ा सा काम और निपटा लूं, अभी आ। तौबा है तुम्हारे काम ने तो हमें आजिज कर दिया। हर वक्त काम काम, जिंदगी गुजर गई काम करते। तुम यहाँ बैठी है क्या कर रही हो? मेहमान सारे बैठे हैं ना, उनकी कोई खातिर न करवा दो। अब वही मसला है कि जहाँ पान न पत्ता वहाँ पीनिया है, जहाँ बेल न बट्टा वहाँ डोमिया है। अब उठो यहाँ से। अभी बैठी मैं काम करते करते थक गई। अभी तक थक गई? खैर से बेटी अभी घरी में बैठी है, और जब बेटी को रुखसत करोगी तब तो न जाने क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा। उठो ना, इतना गरीब काम में लगी हुई है। अभी जा रही लड़की मेरी थक के चूर हो गई। अब जाके तुम कुछ हाथ बताओ। बच्चियां तो सब चली गई, आप यहीं बैठी हुई? ऐसी शौकत भाभी जरा दिल घबरा रहा था। लेकिन आप इतनी उदास क्यों हैं? बेटे की शादी है और आप इस कदर उदास? बहुत कोशिश करती हूँ कि खुश रहूं, लेकिन जब हुस्ना का ख्याल आता है तो सब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन रोशन भाभी, हुस्ना को देखें किस कदर हौसले से और हिम्मत से काम ले रही है। आप भी हौसला रखिए। बहुत कोशिश करती हूँ शौकत भाभी, आज अली बहुत याद आ रही है। होते तो इस घर की खुशियां दोबारा हो जाती हैं। लेकिन मैं तो आपके बगैर नहीं जाऊंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। आप चलिए, गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, आ जाऊंगी। देखिए फिर वक्त पे आइएगा, हम सब आपका इंतजार करेंगे। अच्छा अजी तुम कितने भोले हैं शहरयार पाशा। मैं तुम्हारे को ये थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम अब भी शादी कर लो अफशान से। मुझे पता है तुम्हारी ट्रेनिंग होना है अभी। मैं तो ये बोल रही हूँ, अजी मैं ये सोची हूँ कि मगर आपने अचानक ही कैसे सोच लिया? मेरे तो और भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है जी तुम्हारे? मैं दादा जान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। बहुत मोहब्बत से पाला है उन्होंने मुझे। हाँ सही बोले। ये जो तुम्हारे ददियाल की बैकवर्ड ट्रेनिंग है ना, यही तुम्हारे बर्बादी की बात है। शहरयार कौन इस जमाने में नाना दादा बाबा अम्मा से पूछ के शादी करता जी? तुम्हारे बाबा से भी मेरी लव मैरिज हुई थी। यही तो ट्रेजेडी है मामा। डैडी की अरेंज्ड मैरिज तो निभ रही है ना। मेरी सौतेली माँ कितनी भी खराब हो, लेकिन दादा जान उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं कह सकते।
इसलिए कि वो खुद शादी करके लाए थे उसकी। मामा, मैं आपकी वजह से बहुत सफर कर चुका हूं। अब आप मुझे कोई मशवरा देती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। तुम सुन लो शहरयार, अगर तुम अफशां से शादी नहीं करे ना तो तुम्हारी माँ बहन सब कंगाल फकीर हो जाएंगी। मोहसिन के पास जो कुछ है ना वो सब अफशां का है। क्या हो गया है मामा आपको? कल तलक तो आप अफशां से सख्त नफरत करती थी। नफरत? अरे मैं क्यों नफरत करूंगी? इसका बाप नफरत करता था। ठहरो मैं बताती हूँ बात। ये देखो, ये पेरिस का विला, ये बैंक ऑफ अमेरिका का पैसा, ये कराची में जो घरा है ना वो, जो कारा है वो, और 16-17 साल से जो हम खाते पीते पहनते चले आए हैं वो सारा का सारा अफशां का है। ये लो अब मैं समझा। आई गॉट इट नाउ मामा। इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे और अफशां को कुर्बानी का बकरा तस्वुर करते हुए अपनी लालच और खुदगर्जी की भेंट चढ़ा देना चाहती? हाँ, मैं कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती हूँ। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं लालच वाली हूँ, समझे सब। अब तुम बस एक काम करो। क्या? तुम मत करो शादी, मगर बिहेव ऐसा करो जैसा तुम शादी करना चाह रहे हो। खुदा का वास्ता मम्मा, क्या कह रही हैं आप? मैं एक्टिंग करूंगा, और वो भी मोहसिन मुमताज जैसे शरीफ और अजीम आदमी की बेटी को धोखा देने के लिए, जिसने आज तक ये महसूस नहीं होने दिया मुझे कि वो मेरा सौतेला बाप है। मम्मा, आप दीवानी हो गई। आपके जो जी में आए कीजिए, मुझसे मत कहिए कुछ। अगर आप इसी तरह से करती रही ना तो मैं 10 दिन के बजाय कल ही शादी के बाद लौट जाऊंगा वापस एकेडमी। समझ गई आप? अल्लाह की शान, ये पोट्टा मुझे दीवाना बोल रहा है। हाँ, मैं दीवानी हो गई। नुसरत के लिए लाई हूं मैं जोड़ा, देखना। माशाल्लाह नसीरा आपा, कितना प्यारा जोड़ा है। तुम्हें पसंद आया? बहुत प्यारा जोड़ा है, किसको पसंद नहीं आएगा भला। बस बहन, ये सब तुम्हारी मेहरबानियां हैं, नहीं तो मैं किस काबिल। अल्लाह का वास्ता नसीरा आपा, फिर आपने वही बातें शुरू कर दी। अली आपके भाई हैं और उनके मकान पर आपसे ज्यादा किसका हक हो सकता था भला। हाँ, अरे तुम जैसी भावच के तो मैं सारी जिंदगी पांव धो धो कर भी पीऊं तो हक अदा नहीं। बहुत शर्मिंदा करती हैं आप नसीरा आपा। हाँ, सब मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आ गए बेटे तो मैं क्या करूं? तुम हो ही फूअड़। अच्छा भला जोड़ा था। क्या हुआ जोड़े को? होता क्या नसीरा आपा, कल रात 4 बजे तक मैंने आंखें फोड़ी हैं उस जोड़े के साथ। इसलिए भी बैठ के मेरी काफी मदद थी। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई है। पप्पू, मैं सच कह रही हूँ, मैंने यही रखा था इसी मेज पे इस्त्री करके। क्या जिन भूत ले गए? आखिर चला कहाँ गया? हाँ बेटा, देख लो, यही कहीं होगा, घर में ही तो होगा ना। छोड़िए नसीरा आपा, अपने अपने नसीब हैं। एक वो जरताज बेगम है, उनकी दोनों बेटियां बिला मुबालगा दिन में 4-4 जोड़े बदलती है नसीरा आपा। हाँ भाई। एक बेचारी अफशा है, मेरे और अम्मा के पुराने धुराने कपड़े जो नसीब में थे उनसे भी महरूम होकर रह गई है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर कभी कभी। अरे वो जरताज दुल्हन। अरे आप आइए। आओ बैठो। सुना जी, मैं तो आज ही तुम्हारा ये कमरा देखी हूँ। जी हाँ भाभी, घर का सबसे छोटा कमरा है ये। अच्छा, बोले छोटा हुआ तो क्या हुआ? तुम तो घर चला रही हो, अम्मा जान के घर की मालिक तो तुम ही हो। तुम बहुत मेहनत करते हो हुस्ना। अरे अरे अरे, ये मेरी बच्ची यहाँ छुप के बैठी हुई है। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए जेवर। अफशा, देख क्या रही हो बेटे? उठो, सलाम करो। वो है, तुम जा कहाँ रही हो बेटे? अरे पप्पू, हाँ, आप इनसे कह दीजिए कि अब मैं कभी अम्बू का इंतजार नहीं करूंगी। मैं अब कभी इंतजार नहीं करूंगी ना। बच्ची तो डर के चली गई। मैं तो ये जेवर और साड़ी लेके आई थी मोहसिन के साथ जाके। ये तुम दे दो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ बच्चे तैयार हुए या नहीं हुए। अरे आना
घर की बेटी घर ही में संदन बनकर आ गई। बेटी बड़ी देर लगाई। अम्मा काम ही नहीं सिमट रहा था। आए शौकत भाभी। ये हुस्ना कहाँ है? कपड़े बदले? हाँ हाँ यही कहीं है। हुस्ना, ए हुस्ना। राशन आपा बहुत बहुत मुबारक हो। देखो तो कैसी लग रही, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। कितने दिनों बाद तुझे इतना बना समरा देखा, मुझे तो आंखों में यकीन नहीं आ रहा। आपने राशन आपा मुझे यकीन नहीं आ रहा, मोहसिन भाई के दिल में अफशा के लिए मोहब्बत जाग गई है। अरे रोशन खाला, अभी तो आपको और यकीन नहीं आएगा, जरा उधर गौर तो फरमाइए। खुशी का नमूना, मेहमानों को तो धोखा हो रहा है, कहीं दुल्हन ये तो नहीं। अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। राशन आपा माशाल्लाह साड़ी में कितनी बड़ी बड़ी लग रही है। हाँ भाई, नजर ना लगे मेरी बेटी को। वैसे हुस्ना, मैं तो डर डर के अपनी शाहिद की खुशियों की दुआएं मांग रही थी। अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की, सब काम ठीक ठाक हो गया। सब दुआएं पूरी हुई। अल्लाह मियां हर एक की सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। अम्मी जरा उधर की खबर तो दे। किधर की? नवाबों का पूरा खानदान अभी तक महफिल से गायब है। पास नहीं आई। आओ शौकत भाभी की बात। अरे भाई अब बहुत तैयारी हो गई है। मोटी के हाथ पर मेहंदी रखो। खोल कर रखो। अल्लाह बूढ़ सुहागन करे। शौकत भाभी मुबारक हो। चलिए अरे शौकत दुल्हन, बेटी को रुखसत तो कर लो। अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों भाई बहनों में से दो के बच्चों का घर आबाद हुआ। मोहसिन की कोई इत्तला नहीं है? आगा जी वो पेशावर से शायद सीधे कराची चले जाएंगे। खुदा उसकी हालत पर रहम करे। क्यों आगा जी, खैरियत? कुछ नहीं, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। आगा जी इंसान अपने हालात का खुद शिकार हो जाता है, और मोहसिन तो मरते दम तक जज्बातियत का निशाना बने रहेंगे। उन्होंने पहली बार इस घर को गौर से देखा है। तुमने जो तब्दीलियां करवाई हैं तारीफ कर रहे थे। थोड़ी बहुत टीम टाम तो मैंने मोहसिन और उसकी बीवी के मिजाज के मुताबिक करवाई थी। आगा जी मोहसिन की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, मुझे उसकी तरफ से बड़ी फिक्र है। आइए जरा। आगा जी आदाब। जीती रहो। जीती रहो। आज इतना सवेरे कैसे उठ गई बेटी? अम्मा जान मैं तो बहुत सवेरे उठ के फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाती। अच्छा माशाल्लाह, रोज बरोज मेरी दुल्हन मेरे दिल में घर करती जा रही है। मैं आगा जी के पास और आपके पास एक अर्ज लेके आई हूँ। हाँ कहो बेटी, हमारे सराखों पे। अफशां को मैं कुछ दिनों के लिए कराची ले जाना चाहती हूँ। हाँ जरूर, बड़ी खुशी की बात है। अबे कौन किसे लिए जा रहा है? अरे चची, ये जरताय दुल्हन ले जाना चाह रही है अफशां को कराची। अरे बहुत अच्छा है भाई, हक बहकदार रसी। अब माशाल्लाह समझदार भी हो गई, शादी ब्याह के दिन भी करीब आ गए। बहुत ही अच्छी बात है। आगा जी अफशां मोहसिन की इजाजत के बगैर कराची नहीं जा सकती। तुम्हारी माँ की बदअक्ली का क्या करूं? आगा जी आप मना कर दीजिए। तुम कह दो। आगा जी आपका कहना ज्यादा मुनासिब है। तुम्हारा कहना भी उतना ही मुनासिब है। आगा जी मैंने जरताज का असली और छुपा हुआ रूप दोनों देख लिए हैं। अफशां के मामले में जरताज पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा जी। देखो दुल्हन, तुम ये मत समझना कि अफशां मुझ पर या मेरे बच्चों पर भारी है। बेटी इसमें तुम्हारी खुशी है तो मेरी भी खुशी है। मैं तो कब से बोल रही हूँ मोहसिन को अफशां को बुलाओ,
जवाहर गौहर बाद में बेटियां मेरे, पहले मेरी बेटी अफशा, इन्हों सुनतेश नहीं। माफी दो अम्मा जान, एक बात बोलती हूँ, आपका बेटा ऐसा घुन्ना है, इंसान समंदर की तह तक पहुंच सकता, मोहसिन मुमताज की गहराई तक नहीं। वाह 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 भाई, क्या ठीक बात कही है दुल्हन ने। अरे दुल्हन, जिसने मोहसिन को गोदों में खिलाया, पाला, खाक से पाक किया, वो मां ना समझ सकी तो तुम बीवी बनकर क्या समझोगी? तुम तो ऐसा करो कि अफशा को अपने साथ ले जाओ और वहीं उसकी शादी कर दो। मैं तो सुनी अफशा की मंगनी हो गई। हाय हाय, आज ये कब हुआ? हे चची, आप भी कमाल करती हैं, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला अफशा की मंगनी मोहसिन के मशवरे के बगैर हो सकती है? डिप्टी साहब, ये ज़रताज दुल्हन अपने साथ अफशा को कराची ले जाना चाहती हैं। मैंने सुना है, मगर मोहसिन जब तक खुद नहीं कहेंगे मैं अफशा को कहीं नहीं भेज सकता। दुल्हन बेगम, बैरिस्टर साहब की गाड़ी आ गई है जी, आइए। अच्छा अम्मा जान, मैं चलती हूँ, आधा। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। देखो जल्दी आ जाना, आज नुज़हत की चौथी है। खैर से बस बच्ची घर आने ही वाली है। हाँ, नुज़हत के लिए फूला लाने जा रहे हो ना? हाँ हाँ बेटी, जाओ। आधा। फी अमान अल्लाह। आधा। बेटे फर्रुख, चंदा बहुत देर हो गई है, सोने देना। उठ जाओ बेटे फर्रुख, शाबाश, उठ जा। फर्रुख भाई उठे ना। तुम चुप रहो जी, सर खा जाती है सुबह सुबह। नुज़हत आपा को लेने जाना है। नुज़हत को लेने जाना है तो तुम तो मेरे साथ नहीं जा रही हो ना, फिर आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? मम्मा से पूछ के आओ। मम्मा से पूछ के आऊं? अगर वो तुम्हारी मम्मा है तो फिर ये कौन है? तुम्हारी आया? क्या अम्मी, आप सुनने नहीं है क्या कह रही है? मम्मा से पूछ के जाएगी ये मेरे साथ। मिस मोहसिन मुमताज, मुझे छिछोरे लोग वैसे पसंद नहीं है। हुस्ना बेटी। जी दादा। हुस्ना बेटी। दादा मेरी जान, दादा मेरी जान। जरा एक मिनट के लिए बाहर आइए, बड़ा जरूरी काम है, बाहर आइए। मगर मियाँ बात तो मियाँ नटिया, जरा मेरे साथ बाहर चलिए, बड़ा जरूरी काम है। मियाँ अरे मैं कुछ भी नहीं अम्मी, कर क्या रहा है? एक मिनट बाहर आइए। मैं कर क्या रहा है तू? ये कुछ भी नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मेरा खोया हुआ जोड़ा। रहा है जोड़ा? जोड़ा? कौन सा जोड़ा? कहाँ है जोड़ा? ये तीनों दादा जोड़ा कहाँ है जोड़ा? ये रहा जोड़ा। ना 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 दीनू दादा, आप मुझे बताइए जोड़ा आपके पास कहाँ से आया? वो ये तो फर्रुख मियाँ ने कहा था मुझे कि वो मोहसिन मियाँ हरे रंग को देख के नाराज हो रहे हैं तो फर्रुख, बात करने दे। हाँ, यही कहा था बस। मैं समझ गई हूँ फर्रुख। देख लूंगा आपको दीनू दादा। मुझे तू ये बता कि जोड़ा गायब करके तुझे क्या मिला? तुझे पता है सारी रात बैठ के मैंने पुराना जोड़ा फिर एक दुरुस्त किया इसके लिए, उसके बावजूद बेचारी को वही पुराना फटा हुआ दुपट्टा मिला। तो और जाइए अपनी मामा और पापा के पास। तुम बेकार की बातें मत करो, नुसरत को लेने के लिए जाना है, महमूद गाड़ी लेके आ गया है। अरे अम्मी, आप किस चक्कर में हैं? महमूद भाई नुसरत आपा को लेने के लिए नहीं आए हैं। फिर वो तो गौहर आपा को साथ लेने के लिए आए हैं। बेकार की बातें मत बोला, जा यहाँ से, चल दूर यहाँ से। दादा, इस लड़के की बड़बोलेपन से मैं तो बहुत आजिज आ गई। अरे बिटिया, इतने दिन के बाद तो हंसा है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, 15-16 बरस बाद मिली, लेकिन बड़ी अच्छी भावज मिली है शौकत भाभी। बैठो। अल्लाह रोशन आपा, मैं ना इनको 100 वक्त तो भी बोली होंगी, अजी लाहौर चलो मोहसिन, लाहौर चलो बोल के। तुम तो बहुत ही इंडिपेंडेंट सी औरत हो, खुद चली आती। तो आप भी तो कभी नहीं आए हमारे घर, एक दफा ही एहसन भाई के साथ चले आते। बिन बुलाया मेहमान बनकर तो आज तक मैं अपने मैके भी नहीं गई। ठीक है, सही बोल रहे हैं, नहीं जाते होंगे मैके को आप, लेकिन एहसन भाई की बीवी तो है ना आप, कम से कम एक बार ही दिल रखने को आ जाते। हाँ, लेकिन इस गुस्से को छोड़ें, शौकत भाभी सारा कसूर हमारे भाई का है। बीबी, लेकिन एक बात है, हम और शौकत भाभी दोनों तुमसे बड़े हैं, तुम्हें ये साड़ियाँ नहीं लानी चाहिए थी। शौकत भाभी की मर्जी है, लेकिन आपा अगर आप नहीं लिए ना ये साड़ी तो मैं बोल दे रही हूँ, हाँ मेरा दिल टूट जाएगा। अरे नहीं भाई, जब हम तुम्हारे पास आएंगे तो पहना देना ये साड़ी। नहीं, ये साड़ियाँ आप खैरात कर दो, मैं वापस लेके तो कभी नहीं जाऊंगी। अल्लाह आपा, हाँ फोन है घर में? हाँ, उस कमरे में। अच्छा, मैं बैरिस्टर रफीक की बी को फोन करके अब भी आती हूँ। अच्छा। बस आप भी कमाल करती हैं रोशन भाभी, आपका भोलापन। क्या हुआ? भाई जरताज को महसूस होने दें कि वो एक गलत औरत है।
4 दिन तक तो उन्होंने अफशां को पलट कर नहीं पूछा, और जिस दिन से मोहसिन जेवर और कपड़े लेकर आए वो अफशां की वारी बलहारी हो रही है, और यही क्या? ना। देखें शौकत भाभी, हमारा अपना भाई हमारा नहीं, उस बेचारी को क्या कहें। भाई जिस बहू को ससुराल का ख्याल होता है ना रोशन भाभी, वो और तरह की बहुएं होती हैं। मैं तो जिस कदर करीब से इस औरत को देखती जा रही हूँ, उसकी शख्सियत के वरक उतने ही खुलते जा रहे हैं। ये आपका जेठानी दुरानी का मामला है, हमसे बेमरवत ही नहीं होती, सच्ची बात है। लेकिन मेरी बात याद रखिए रोशन भाभी, ये जरताज सबसे ज्यादा आप ही को नुकसान पहुंचाएंगे। आप क्या? देखती जाइए। क्या कह रही हैं आप? ऐसी बात बस अब ये साड़ियाँ छोड़े आप। अच्छी साड़ी नहीं बिल्कुल नहीं। आपा, हाँ, अल्लाह ने मोहसिन को इत्ता दिया है कि ये साड़ियाँ क्या चीज है जी, इन्हें तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोगों के साथ। मोहसिन अपनी बेटी और अपने माँ बाप का ख्याल कर ले, यही हमारे लिए बहुत है। अच्छा रोशन भाभी, मैं तो अब धोबी के कपड़े लिखवाने जा रही हूँ। अच्छा अम्मा आगे, मैं तो ये समझी थी मैं बहुत होशियार औरत हूँ। शौकत भाभी तो मिर्च है, फखत लाल मिर्च। मामा क्या है बेटे? मामा चले ना घर, अफशां पर अकेली होंगी। बोर नहीं करो जवाहर, कई को आए थे तुम मेरे साथ। अच्छा मैं वापसी में छोड़ दूंगी जाते वक्त तुम्हारे को। अल्लाह रोशन आपा, उन्होंने कहाँ रहते नसीर आपा? मुजंग में रहती है, अभी तुम्हें छोड़ाएंगे। अच्छा नहीं, चुप कहाँ तकलीफ देते आप आबिद भाई को। ड्राइवर है ना बैरिस्टर रफीक का, उन्हें यहीं का रहने वाला है। आप जरा पता समझा दीजिए। चलो मैं समझा देती हूँ। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, और कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अरे देखो तो नसीरा कौन आया है ऐसा जिसके आने की उम्मीद ही नहीं थी। आदाब नसीर आपा। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे मोहसिन की दुल्हन आई है। अरे जमजम हाँ दुल्हन आई, बैठो तो सही। कितनी खुशी हो रही है मुझे। हमीदा के अब्बा, सच्ची मुझे अपनी आंखों पे एतबार नहीं आ रहा है इस वक्त। तुम्हारी आंखों का एतबार तो मुद्दत हुई खत्म हो चुका है। रशीदा, हमीदा, अरे देखो तो सही, तुम्हारी मुमानी जान आई है। आदाब ममानी जान। जीती रहो बेटी। रोशन आपा के घर से सीधा आपके घर आ रहे हैं। अच्छा दुल्हन, बहुत मेहरबानी। आज आपका खुलूस देखकर नसीरा बेगम के खानदान का एतबार मेरी नजरों में भी जाता रहा। क्यों? क्या कह दिया मेरे कुनबे वालों ने? दूसरे का कहा हुआ दोहराने में बात छोटी बड़ी हो ही जाती है, मगर तुम्हारे कुनबे की तोता चश्मी और बेरुखी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि 16-17 साल बाद ऐसी बेमिसाल बहू को घर में दाखिले की इजाजत मिली। ऐसी बातें मर्दों पे सजती नहीं है। तुमसे ये तो हुआ नहीं कि घर में मेहमान आए हैं तो बाजार जाके जरा फल फलारी ले आते। अरे जरताज बेगम के लिए कहो तो दीदा और दिल फर्शे रहा कर दे। रशीदा जाओ चाय बनाओ मुमानी के लिए। हाँ, एक मुमानी हुस्ना है, किसी ने आज तक उनको मुस्कुराते ही नहीं देखा। खबरदार जी, तो तुमने मेरी भावच के लिए एक लफ्ज मुंह से निकाला होगा। ये दामादों के साथ बदसलूकी का एक नमूना है। जाए ना अब्बा, ले आए सामान। हाँ। मैं चाय बना के ला रही हूँ। अजी नसीरा पा, मैं सही बोल रही हूँ, आप मेरे को इतने अच्छे लगे, मैं क्या बोलूं। दुल्हन क्यों शर्मिंदा करती हो, बस ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। तुम खुद बहुत प्यारी हो। आपके दोनों बच्चियां भी बहुत प्यारे हैं। बस तुम्हारी बच्चियां हैं। अरे हाँ दुल्हन, मैंने सुना है तुम जल्दी कराची वापस जा रही हो। हाँ सही सुने आप, मोहसिन ऑफिस नहीं छोड़ सकते ना आपा। अच्छा अच्छा, तो खैर से कब तक लौटोगी? आप अपनी बेटी की शादी करिए, मैं फिर आ जाऊंगी। आपकी बड़ी बेटी फर्रुख से शायद मंगी हुई है। अरे नहीं दुल्हन, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। क्यों? कहने को तो मेरा फर्रुख सांवला सलोना है, मगर जितने अच्छे बाप का बेटा है और जितना अच्छा वो खुद है, मैं तुमसे सच कहती हूँ, मैं तो अपनी बच्चियों को उसके पासंग भी नहीं समझती। आई वाह वाह, अच्छा बोले नसीरा पा आप। आपके दोनों बच्चों में क्या खराबी है जी, इतने प्यारे हैं ना। और सबसे ज्यादा हक तो फर्रुख पे आपका बनता ना जी। हाँ खैर, हक तो मेरा है, मगर हुस्ना की मोहब्बत आड़े आ जाती है। क्यों, हुस्ना नहीं चाहते क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे मेरी भावच तो मेरी आशिक है, मगर देखो ना बात यह है कि उसने अफशा को बिल्कुल माँ बन के पाला है। सही। अब पता नहीं क्या क्या अरमान हो उसके दिल में। हुस्ना ने अफशा को और फर्रुख को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह समझा है। अच्छा, अफशा फर्रुख से मंगी हुई है? नहीं नहीं, मंगी वंगी भी तो नहीं है, ये तो बस मेरा ख्याल है और कुनबे वालों का। अच्छा,
तो हुस्ना कैसा करेंगी शादी फर्रुख के साथ? नहीं नहीं, क्यों नहीं करेंगी? हुस्ना की बात का मान तो पूरा कुनबा रखता है। अफशा की माँ के बारे में कुछ पता है आपको? हाँ दुल्हन, बस ये गुत्थी है कि आज तक नहीं सुलझती, कुछ पता नहीं चलता, कुछ मालूम नहीं होता कि आखिर अफशा की माँ थी कौन। अजी नसीरा पर सुनो। क्या दुल्हन, यही बात बिल्कुल चची जान भी कहती है कि अफशा जरूर उसी नर्स की बेटी है जो मोहसिन के साथ पाकिस्तान आई थी। अम्मा मैं क्या करूं? हाँ, और जाते वक्त बच्ची को गले लगा के रो भी रही थी। सही। भाई तुम आखिर हमारे खानदानी मामलात में बोलने वाले कौन हो? मैं तुम्हारे खानदान का बड़ा मुस्तनद दामाद हूँ, अशफाक अहमद वल्द सुल्तान अहमद सल्तनत बरतानिया की अदालत का पेशकार। साबिक आधा वर्ष। मैंने सुना है कि महमूद कराची वाले मेहमानों में जरा ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ, हमने भी सुना है। हमने ये भी सुना है कि महमूद अब गुलशन से शादी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि मोहसिन की तरह वो खानदान से बाहर शादी करें। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे खानदान में ऐसी बात कभी हुई नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रहे। शौकत भाभी और एहसन भाई महमूद की मंगनी करना चाहते थे। अच्छा हुआ मंगनी नहीं, बात बहुत बिगड़ जाती। ठीक है, मंगनी नहीं हुई तो कोई कयामत नहीं टूट पड़ी, मगर गुलशन ने तो ये फर्क महसूस नहीं किया। गुलशन हमारी बेटी है, रोती है तो दिल खोलकर हंस भी लेती है। बहरहाल इस सिलसिले में आप शौकत भाभी और एहसन भाई से कोई बात मत कीजिएगा। नहीं, मैं कोई पागल तो नहीं हूँ। हेलो मिस मैरी, मैं जो वो टेबल पे खत छोड़ कर आया हूँ ना, वो आज पोस्ट करवा दीजिए और विजहार साहब से कहिएगा कि लंदन टेलेक्स कर दें। हम महमूद आए थे क्या? 8 दिन की छुट्टी ली? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। हेलो अबू। हेलो, बैठो। अबू मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। गाड़ी ऑफिस की है और मैंने शादी के लिए 2 दिन को मांगी थी, आज वापस कर दी। प्लीज अब्बू 2 दिन के लिए और रोक लीजिए। देखिए ना, लड़कियों को शॉपिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, और वो बैरिस्टर साहब की गाड़ी थी ना, वो भी वापस चली गई। अब चईजान और गौहर शॉपिंग के लिए बाहर जाना चाहती हैं, गाड़ी कोई भी नहीं। जरताज और गौहर का जाना अगर इतना जरूरी होता तो वो बैरिस्टर साहब की गाड़ी खुद भी मंगवा सकती थी। ये तुमने 8 दिन की छुट्टी और क्यों ली? अबू वो चजीजान मुझे अपने साथ कराची लेके जाना चाहती हैं, इसलिए कि और मैंने वहां मर्चेंट नेवी में भी तो अप्लाई किया हुआ है। मोहसिन चचा से कहकर मोटी सी कोई सिफारिश लगवाऊंगा। आज से 20 साल पहले जब मैं इस फर्म में मुलाजिम हुआ था तो मेरी तनख्वाह 150 रुपए थी और आज मेरी तनख्वाह 8000 रुपए है। इज्जत है, एहतराम है, तजर्बा है। मेरी आवाज है जो इस फर्म के तमाम दफ्तर में दुनिया के बहुत से मुल्कों में एक एक्सपर्ट की आवाज समझकर पहचानी जाती है। 1.5 साल के अरसे में तुम्हारी तीसरी नौकरी होगी। कब बनाना शुरू करोगे तुम अपना कैरियर? अबू कैरियर तो पैसे और बड़े लोगों से कांटेक्ट से बनता है। कैरियर अगर पैसे से बनता तो तुम्हें ये बड़े बड़े करोड़पति सेठ छोटे छोटे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए दिखाई न देते। तवाइफ माशरे की सबसे मोहतरम हस्ती होती। तुम लड़कों के दिमाग में क्या भूसा भर गया जो टांडे वालों की तरह बोरिया बिस्तर उठाए मुलाजमतें तलाश करते रहते हो? प्लीज अब्बू, मुझे इस वक्त गाड़ी चाहिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। गाड़ी नहीं मिल सकती। मैं उनसे कहकर आया हूँ कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें अगर शॉपिंग करनी है तो जाओ कोई प्राइवेट गाड़ी हायर करो और रोब जमाते फिरो। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, मुझे और बहुत से काम करने हैं। नालायक। गुलशन और चमन, बेटे मैं और रोशन आपा बाजार जा रहे हैं, तुम दोनों यहीं रहना। आबिद भाई वापसी में तुम्हें लेते जाएंगे, ठीक है? खाला मुझे सख्त चिढ़ा रही है, अब मुझे घर छोड़ती जाए ना, मैं नुसरत भाभी के पास बैठी रहूंगी। मुझे बताओ तुम्हें चिढ़ किस चीज से आ रही है बेटे? अच्छा मेरे ख्याल में तुम ऐसा करो, अम्मा के पास जाओ और उनके काम में हाथ बटाओ। मैं जा रही हूँ, रोशन आपा नाराज होंगी। मैं तो इतनी बोर हो गई हूँ कि मैं किसी शादी में शरीक नहीं हूँ। तो शादी तो आपके और मेरे भाई की हुई है, शरीक तो दूसरे लोग हुए हैं। मैं तुमसे नहीं बोल रही हूँ चमन, चुप रहो। तो मैं कब आपसे बात कर रही हूँ? अरे अरे अरे, ये क्या भाई, कमाल है। बहना बहना में ये क्या? एक वो महमूद भाई हैं, उड़े जा रहे थे कार में गौहर के साथ,
चाची जान देख लेती ना तो वही बलवा खड़ा कर देती। जाने दो मेरे अच्छे भैया, मुझे घर छोड़ दो। उससे कुछ कहा? क्यों, क्या तुम इतने छोटे हो कि मुझे घर नहीं छोड़ सकते? छोटा छोटा और मैं, अरे मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ कि अपनी बहनों के साथ आ जा भी नहीं सकता। बकवास मत करो फर्रुख। अरे हंसी मजाक तक की इजाजत मुझसे छीन ली गई है। और मैं बकवास कौन कर रहा है? मैं तो बकवास नहीं कर रहा। एक करेला क्या घर में आ गया है, सारे कड़वे हो गए। और वो कहाँ है करेले का फूल? कौन? अरे अफशा और कौन? वो तो मोहसिन मामू के कमरे में है। अब देखो ऐसा रहते लड़कियां, नहीं तो क्या हुस्ना अपने वैसा बुड्ढा बना के रखे थे तुम्हारे को। कितनी अच्छी दिख रही ना अफशा शहरयार। मम्मा मम्मा अफशा वो तो बिल्कुल गुड़िया लग रही है। मैंने कभी मेकअप नहीं किया था, लेकिन आज आपने कहा तो मैंने कर लिया। अरे मम्मा बोलो, मैं मम्मा हूँ जान तुम्हारी। सच? मैं बोल सकती हूँ? हाँ, अरे मेरी अम्मा कितनी भोली है ना तू। बोल रही हूँ ना मैं, शहरयार जवाहर के वैसा मम्मा बोलो मेरे को। मम्मा तो फिर आप मुझे एक प्यार तो करें, बिल्कुल ऐसे जैसे आप शहरयार और गौहर को करती हैं। मैं पप्पू को बता के आती हूँ कि मम्मा ने मुझे प्यार किया है इतना सारा। मैं पप्पू को बता के आती हूँ। हाँ, जाओ ये पहनो। मैं भी आती हूँ। बता के। मम्मा जब मैं पहले दिन आपके पास 16 साल के बाद आया था ना, तो मुझे भी आपके प्यार से ऐसी ही खुशी, ऐसी मसरत हासिल हुई थी जो मैंने आज अफशा के चेहरे पे देखी। अरे जब ही तो बोल रही हूँ ना बाबा, तुम्हारी और अफशा की पर्सनालिटी में एक आइडेंटिटी भी है। उन्हें भी दुखी है, तुम भी दुखी हैं। अगर दोनों की शादी हो गई ना तो मैं तो समझूंगी मेरे को सब कुछ मिल गया। वो तो ठीक है मामा, लेकिन पापा क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे ना, खुश हो जाएंगे। इनको ऐसा अच्छा दामाद मिल सकता है कहीं? नहीं मामा, पापा ये जरूर सोचेंगे कि शहरयार भी लालची है अपनी माँ की तरह। शहरयार तुम बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं तुम्हारे वास्ते जितना मरती हूँ ना, तुम उतना मेरे को टीस करते चले जा रहे हैं। तुम्हारे बाप मेरे को 50,000 रुपए दिया था ना मेहर का। अगर तुम ये समझते हैं कि मैं तुम्हारे डैड से 50,000 रुपए ली थी डाइवर्स लेने के वास्ते, तो मुंह पे मार दो उसके लेके जाके। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे 50,000 पे। I'm really sorry मामा, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये सारी बातें आपसे नहीं कहूंगा तो फिर किससे कहूंगा? मामा मुझे ये अफशा पसंद है मामा। अगर आप समझती हैं कि वो मुझे मिल सकती है तो मैं दादा जान को भी राजी कर लूंगा। अल्लाह मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, तू मुझे खुश कर दिया, मेरा दिल खुश कर दिया। अरे अफशा कैसा नहीं मिलेगी तेरे को, बराबर देगा अफशा का बाप अपनी बेटी। बेटे अब आगे जाओ ना, दरताज दुल्हन का सामान रखवाना है। बैरिस्टर रफीक की गाड़ी आ गई है, बक्का कुलिया और सामान सब उसमें रखवा दो। तुम्हारी गाड़ी से चलेंगे हम लोग। जी अम्मा आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। क्या मेरा जाना जरूरी? आप तो जा ही रहे हैं। कमाल करती हो शौकत, देखो बुरी बात हो जाएगी। अच्छी जबरदस्ती है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे उस नवाबजादी को स्टेशन छोड़ने जरूर जाना पड़ेगा। देखो शौकत, मेरी सिर्फ एक गाड़ी है, वो कहाँ कहाँ दौड़ती फिरेगी। शहरयार को स्टेशन से लेकर एकेडमी छोड़ना है, नुज़रत और शाहिद को भी लेकर आएगी गाड़ी। मेरी जान यारा मेरी चची जान, चची जान बैठ जाओ फरो, हमको लेटने दो। आप सीधी तरह उठे, सोने का चलिए थे आप।
आलमारा, ए आलमारा, वाह वाह वाह, अच्छा हो फर्रुख। हाँ, ऐको मैं तुमने भी मुझे अपने साथ का खेलावा समझ लिया है कि जिस वक्त चाहते हो घोड़ा मजाक मुझसे करने लगते हो। जाओ यहाँ से। आप शोर न मचाएं, जो कुछ पूछ रहा हूँ उसको जवाब दें। पहले इसको फेंको। ये लीजिए। मुझे बताइए, क्या मोहसिन मामू अफशां को साथ ले जा रहे हैं? वो बोला साथ ले जाएंगे। ए बेटा, एक जोड़ा कपड़ा और एक जेवर का सेट, वो भी बिल्कुल हल्का पीतल जैसा, मोहसिन लेके आए थे अफशा के लिए। ए लो भाई, आलमारा। और मियाँ मुमताज ये समझे कि शायद अफशा को साथ लेके जाएंगे। मियाँ मुमताज ने मोहसिन से पूछा तो टुकड़ा तोड़ के जवाब दिया कि आपसे किसने कहा है? मैंने तो किसी से नहीं कहा कि मैं अफशा को साथ लेके जा रहा हूँ। ए बेटा, अब तुम समझने के लायक हो गए हो तो कह रही हूँ कि अम्मा की मोहब्बत पे कुर्बान ना हो जाना। क्या मतलब है आपका? ए लो, अब इतने आसान जुमले की तशरीह भी हम करें? भाई, हो कूड़ मगज के कूड़ मगज। ए बेटा, हो न हो ये अफशा तुम्हारे ही सर मढ़ी जाएगी। भतीजान, साफ साफ बात करें ना, महावर ना बोले प्लीज। ए बेटा, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? अफशा मोहसिन की है ही नहीं। भाई, मैं अपने हाथ कटवा दूं अगर मोहसिन ये कह दें कि अफशा उनकी अपनी औलाद है। ए बेटा, ये राज तो उसी वक्त खुलेगा